गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले भाग में हमने मैं हूँ गंगा पाठ से गंगा से कहानी सुनी। आज हम उसी गंगा नदी के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बांग्लादेश की खाड़ी के सुंदरबन तक विशाल भूभाग को सींचती है। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावात्मक आस्था का आधार भी है। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। 100 फीट यानी 39 मीटर की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र नदी भी मानी जाती है। भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर के साथ वंदित गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किए गए हैं। आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। प्रश्न पहला, शब्दार्थ यानी शब्दों का अर्थ। पहला, जलप्रपात, जलप्रपात यानी झरना। दूसरा, संगम, मिलन। तीसरा, प्राचीन यानी पुराना। चौथा, तिकोने, 3 कोने वाले। पांचवा, दलदल, कीचड़ युक्त जमीन। छठा, औद्योगिक, उद्योग संबंधी। सातवां, बंदरगाह, समुद्री जहाजों के रुकने का स्थान। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क, कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है? उत्तर, कुंभ का मेला हरिद्वार तथा प्रयाग में लगता है। प्रश्न दूसरा, ख, गंगा की यात्रा के बीच उसमें कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है? उत्तर, गंगा की यात्रा के बीच उसमें भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन नदी, कोसी, हुगली आदि नदियां आकर मिलती है। अगला सवाल, ग, गंगा भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर, गंगा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल आदि राज्यों से होकर बहती है। अगला सवाल, घ, गंगा के तट पर बसे शहरों के नाम लिखिए। उत्तर, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि शहर गंगा के तट पर बसे हैं। यहाँ आपको पूर्ण विराम देना है। पहाड़ों से टूटकर अलग हुए पत्थर बहते बहते क्या बन जाते हैं? उत्तर, पहाड़ों से टूटकर अलग हुए पत्थर बहते बहते धीरे धीरे बालू बन जाते हैं। बालू यानी रेत। प्रश्न तीसरा, संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला सवाल, क, गंगा के किनारे स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के बारे में लिखिए। उत्तर, गंगा
हरिद्वार में पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। इलाहाबाद में गंगा का बहन यमुना से संगम होता है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। वाराणसी भी गंगा के किनारे बसा एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका प्राचीन नाम काशी था। यह है संक्षेप में प्रश्न उत्तर का पहला उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख, टापू और डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? टापू यानी तिकोने वाले और डेल्टा यानी जहाँ छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं। उत्तर, बंगाल राज्य में आते आते गंगा नदी के पानी में रेत और मिट्टी की मात्रा अधिक हो जाती है। यही रेत और मिट्टी जमकर पानी के बीच टापू का निर्माण करते हैं। टापू के कारण नदी का पानी कई धाराओं में बढ़ जाता है और डेल्टा का निर्माण करते हैं। अगला सवाल, प्रश्न चौथा वाक्य में प्रयोग करो। उसमें है क संगम और दूसरा है ख प्राचीन। बढ़ते हैं उत्तर की ओर। क संगम, संगम यानी मिलन। वाक्य, गंगा और यमुना का जल संगम तट स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंच गया है। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। गंगा और यमुना का जल संगम तट स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंच गया है। दूसरा, ख प्राचीन, प्राचीन यानी पुराना। वाक्य, मुझे प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करना अच्छा लगता है। ये भी वाक्य मैं फिर से दोहरा रही हूँ। मुझे प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करना अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।